वेलकम बैक। आज मैं श्वेताब सर का एक वीडियो देख रहा था अबाउट सम दिस एंटायर कंट्री इज अ सिम्प, इस टाइप का कुछ था, टाइटल था। आई लाइक द वीडियो, आई लाइक द एंटायर थिंग। ही गेव अ कपल ऑफ ग्रेट सॉल्यूशंस on how to like move on, how to like deal with these situations where you are not getting effort from the opposite party. बट स्टार्टिंग में एक आध चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि आई शुड टॉक अबाउट देम एज अ साइकोलॉजिस्ट अबाउट रिलेशनशिप बेसिकली, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफर्ट इन अ रिलेशनशिप। तो मैं बस ये वाला वीडियो उसी बारे में है। नथिंग नेगेटिव, नथिंग अगेंस्ट श्वेताब सर, इट्स जस्ट कि एक आध पर्सपेक्टिव है विच आई थॉट कि एज एन आई शुड ऑल्सो गिव माई 2 cents ऑन। तो यही है। स्टार्टिंग में पहले वो वाली क्लिप्स देख लेंगे। आई हैव सम डिस्कशन अबाउट दिस डिस्कशन, वेल जो भी है, एंड देन वी गेट टू द सोल्यूशन वेर ही एक्चुअली स्पीक्स अबाउट हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। तो दैट्स इट, लेट्स गेट इनटू इट। सेकंड कहाँ थी तुम? कहाँ थी वो तुम? ट्रैफिक की वजह अभी से नहीं, इतने दिनों से कहाँ थी? कहाँ थी? मैंने बताया था ना कि मैं बिजी हो गई हूँ, एंड उसके बिजी? बाद इतना बिजी तुम्हें एक भी दिन मेरा ख्याल नहीं आया? आया था, लेकिन इतनी सारी चीजें आ गई, मैं एक कितनी साथ। सारी चीजें, मेरे टेक्स्ट सारे सीन जोन पे है, तुम मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं करती, पूछती भी नहीं हो कि मैं तुम्हें कॉल क्यों किया था, कंप्लीटली इग्नोर्ड हो चुका हूँ, फिर भी तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, क्यों? But I think the important thing is हम लोगों का context क्या है पहले चीज? Are they in a relationship? Are they just friends? Friend zone चल रहा है यहाँ पे? What is the context? क्योंकि पागलों आई वुड से कि आई वुड अज्यूम कि इट्स अ रिलेशनशिप, एंड आई एम लुकिंग एट दिस थ्रू द लेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, कि दैट दे हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर अ वाइल एंड ही इज़ जस्ट गेटिंग वन साइडेड एफर्ट फ्रॉम हिज पार्टनर। दिस में सीम अदरवाइज, दिस में सीम लाइक कि वन साइडेड लव है, ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना, बट द वे ही स्पीकिंग, द वे दे आर इंटरेक्टिंग, इट फील्स लाइक दे हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर अ वाइल and he is not getting like enough attention or enough effort from his partner, and he's the only one who's putting the effort. I would assume that and then move forward with this hypothesis. की तरफ मुझे तुम्हारी नीड होती है, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, सिर्फ मैं पूछता हूँ तुमसे क्या कर रही हो, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत? देख, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? आई जेन्युइनली वाज बिजी। बिजी मैं भी होता हूँ यार, मैं भी होता हूँ, पर उस बिजी टाइम में तुम्हारी टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एकदम सिंपल हूँ यार। पर तुम नहीं निकालती, क्योंकि तुम्हें पता ही तो केयर करते, इसको तो लटका के रख सकते हैं। क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहता है ये। Okay, before getting to this point, I would just like to say that not getting equal attention, not getting equal affection, not getting equal effort is cancerous to a relationship. When you think that your partner, let's say we reverse the roles, बंदा इज़ वेरी बिजी थ्रू आउट हिज लाइफ, ये वो फलाने वाला वो सब कुछ कर रहा है, और बंदी को लग रहा है कि उसे अटेंशन नहीं मिल रहा है, उसे अफेक्शन नहीं मिल रहा है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी रिलेशनशिप में। एंड इट्स सेम फॉर द गाय एज वेल, कि अगर उसे लग रहा है कि सिर्फ वही एफर्ट डाल रहा है, सिर्फ वही कर रहा है, सिर्फ वही कर रहा है, सामने वाली का कुछ वो नहीं आ रहा है, तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा एक रिलेशनशिप में। एंड इट्स जस्ट हाउ इट फंक्शंस। You feel like you are taken for granted, and feeling like that you are being taken for granted is one of the worst feelings when you're putting your entire like focus of the love side of your brain towards a person. You love your family, you love your career, you love yourself, that's great, but the companionship that you expect from your partner is not met when you are only the one, when you think you are the only one who's putting the effort in this relationship. So it gets very tricky very soon when you are in a long term relationship, and like you do not get the equal, not even equal, you do not get the basic affection that you think that you need from this relationship. मैं एक्चुअली में रिस्पेक्ट भी नहीं करती इसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसने जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे मुझे इसके लिए रिस्पेक्ट आए, क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहता है। और इससे जब ये हमेशा अवेलेबल रहता है तो मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि एक्चुअल में इंसान जब खुद की जिंदगी की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद के काम की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद के एम्बिशंस की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद के गोल्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं? या मेरे अंदर भावना कैसे आएगी रिस्पेक्ट की? रिस्पेक्ट अर्न करी जाती है। ये वेला पूरे दिन मेरे लिए अवेलेबल है, पूरे दिन। मैं कैसे फील करूंगा कि भाई किसी भी लेवल पे इंप्रेसिव इंसान है,
वर्दी है ऑफ एडमिरेशन। कैसे कैसे टू बी वर्दी ऑफ एडमिरेशन, इसको कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा, एक्सिक्यूट करना पड़ेगा किसी भी लेवल पे, जिसको मैं देख के कहूंगा हाँ यार दिस इज वर्थ एडमायरिंग। बट ये इंसान ऑल द टाइम कुछ भी नहीं कर रहा। हो सकता है मुझसे झूठ बोलता है कि मैंने आज काम किया, क्योंकि मुझे दिखता है हमेशा पूरे दिन अवेलेबल रहता है, तो ये मुंह से बोलता है मैंने काम किया, बट मैं देखती हूँ जब भी मैं इसको टेक्स्ट करती हूँ एक सेकंड में अवेलेबल होता है, तो ये काम कब कर रहा है। तो मेरे अंदर मेरे को पता ही, मैं इससे बोल नहीं सकती इसको चोट लग जाएगी, बट मुझे पता ही काम नहीं करता। और देख Okay. This is where I thought that I should come in as a psychologist. Now, imagine the ideal man. आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? Just imagine the ideal man. You would think, you may think that the ideal man is someone who earns, who protects his family, who provides for his family, who takes care of his family, who is always there for his family. And by family, I mean his wife, kids, mother, father, extended family, grandfather, grandmother. Is the guy who's the ideal man, who does not betray his wife's trust, who does not uh, betray his parents' care, who is always there for them, who is always there for his wife and his children, who's affectionate towards his children, but also इन अ डिसिप्लिनेरियन फॉर्म, कि वो संभाल भी रहा है बच्चों को, प्यार भी करता है बच्चों से, लेकिन वो बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन भी कर रहा है कि बच्चे बड़े होके भी उसकी तरह बने एज एन आइडियल पर्सन. यू वुड थिंक दैट एज अ मैन you are told that you should be a gentleman, and to be a gentleman you need to respond to your partner. You need to have the back and forth, have the bandwidth to have the back and forth with your partner, no matter how busy you are in your life. You may be in a meeting, you may be stuck somewhere, but just a simple text back is the sign of decency. कि किसी भी चीज़ के बीच में हो, आई वोंट से किसी भी चीज़ के बीच में, इफ़ यू आर अ सर्जन, यू आर इन बिटवीन सर्जरी एंड योर फोन रिंग्स एंड यू जस्ट अटेंड टू योर फोन, देन यू आर अ dumbass. You are a CEO and your company is at loss and you are in a crisis and you reply to your partner in that moment कि हाँ बेबी मैं लेट आऊँगा, you're a dumbass. बट इन जनरल लाइफ, आई एम टॉकिंग जनरल लाइफ, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे अगर टेक्स्ट आता है कि ये फलान का ना, तो आई वुड रिप्लाई बैक एंड देन गेट बैक टू दिस. तो दैट्स व्हाट यू टोल्ड टू डू, दैट्स व्हाट यू सपोज टू डू, नॉट इवन टोल्ड टू डू, सपोज टू डू व्हेन you're a gentleman, when you are caring towards your partner, and that's all that a man expects in return, कि I should get a little bit of attention. लड़कों के लिए I saw this reel, I think I'll react to it someday, but उसके पीछे background music है तो I don't know if I can. Anyway, I saw this reel जहाँ पे I think she was a lawyer who was talking about why divorces happen, and what women look for in a man is like for him to be a gentleman, for him to be caring, for him to protect and provide for his family basically. And all a man needs in a relationship is attention, is affection. उसको बस इतना ही चाहिए, he needs to be loved, that's it. तो that's all a man expects from a relationship, and that's the basic that you can do. Just give him a bit of your attention in a day, and that's it. That's all the effort that you need to put for a man to be happy in a relationship. तो अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो then it's a problem. And about this entire simp thing, खाली है, ये है, वो है, I think these are again assumptions. Like I'm making assumptions, he is also making assumptions कि बंदा तो सिंप है, बंदा तो ये है, बंदा तो कामचोर है, बंदा तो काम ही नहीं करता है इसलिए वो अवेलेबल रहता है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा भी हो सकता है कि बंदा हैज़ बीन इन अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड लाइक very caring towards his partner and responds no matter how busy he thinks he is. हो सकता है. आगे बढ़ते हैं.
देखते हैं। ये तो आ जाएगा मेरे पीछे। अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे हफ्ते हफ्ते भर तुम मुझसे बात नहीं करती हो। फक, आई जेन्युइनली बिलीव आई समटाइम्स बेग यू टू बी इन माय लाइफ। देख मैं तुझे इसलिए नहीं बोलती क्योंकि तू सुनाने लगता सुनाता है। हूँ क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। माय हार्ट, लड़के की फीलिंग, मुझे फर्क पड़ता है, मैं लड़के की साइड में हूं। ये क्लियर डेटा सामने है, वो इंसान अपने मुंह से बता रहा है, वो उसको भाव नहीं देती, टाइम नहीं देती, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती, कॉल नहीं करती, ये तक नहीं पूछती कि तुम जिंदा हो कि नहीं हो, तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो। इन द पैनल ऑफ थिंग्स she thinks she should be thinking about. Action speak louder than words. Second, 2 दिन का ग्रेस पीरियड दिया करो, सिंपल 2 दिन का। अगर एक इंसान बिजी है, आज उसने रिप्लाई नहीं किया, मैं 2 दिन वेट कर सकता हूं, यानी कि हो सकता है कुछ चल रहा हो। हमेशा एक चीज रखो कि मेरे दिमाग सब कुछ नहीं जानता। एक दिन हो गया, उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आया, मे बी एक बार फिर से मैं टेक्स्ट करूंगा, हे इज एवरीथिंग ओके, यादा यादा यादा। एक और दिन हो गया, रिप्लाई नहीं आया, फिर मैं कहूंगा बाय बाय, ये हो गए मेरे 2 दिन ग्रेस पीरियड। अब उसके बाद तुम एक हफ्ते बाद रिप्लाई करते हो और मुझको एक्सप्लेन करते हो, मैं कहूंगा अच्छा ये हुआ था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ना टेक्स्ट करूंगा, ना मैं कॉल करूंगा, ना मैं उसके बाद बैठ के देखने वालों कुछ भी, ना मैं ऐसा कभी मुंह बनाऊंगा कभी। Okay, this is what I found a little problematic. एक बंदा था जिसने मेरे को अभी कुछ दिन पहले डीएम करा कि ये वो फलानम का ना, मैं कॉलेज में हूँ, ये है वो है फलानम का ना, वे जो बंदी है उससे मैंने बात करने की कोशिश करी थी, बट मैंने एक किताब में पढ़ा था कि फॉर यू टू टॉक टू अ गर्ल, टू इम्प्रेस अ गर्ल, यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू बी अ लिटिल क्वर्की, यू नीड टू बी अ लिटिल वियर्ड। भाई तो किताब में क्यों पढ़ रहा है ये चीज़ें? Why are you applying tips and tricks in your general life? This is not how you're supposed to talk to someone. This is not how you're supposed to exist. Your life is not based on tips and tricks. Just be a person. Just have an interaction. Communicate. इतना करना है तुम्हें बस। तो ये वाली चीज़ जो है ना कि मैं 2 दिन का ग्रेस पीरियड देता हूँ, उसके बाद फिर ये वो फलान करना, एंड दैट्स एन एडवाइस फ्रॉम हिज साइड। आई फाउंड दिस टू बी अ लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स टेरिटरी in that territory, and I do not believe that you should live by tips and tricks. You are a person, you have circumstances. This is generalizing your issue with tips and tricks. तो अगर हो सकता है, लेट्स से मेरा रिलेशनशिप है, आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर द लास्ट आई थिंक 3 or 4 years, याद नहीं मुझे, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। तो नाउ इफ़ माई पार्टनर इज़ बिजी, शी हैज़ टू डू समथिंग दैट वुड रिक्वायर हर फुल अटेंशन फॉर अ वीक, आई वुड से 2 दिन तक मेरे से खास कुछ बात नहीं होता है, हाँ ना ये वो इन चीज़ों में ही बात होती रहती है 2 दिन तक। तो मैं तीसरे दिन ये नहीं बोलूँगा कि भाई चल भाई 4 साल गया, कोई बात नहीं, बाहर में गया 4 साल मेरा, 4 साल का जो ये रिलेशनशिप था, जो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, जितने भी हमारे प्लानिंग्स हो रखे थे, जितने भी हमारे को एग्जिस्टिंग लाइफ अभी तक चल रही है, इसके बाद जो हमने प्लान्स करे थे टू मूव दिस फॉरवर्ड, सब गया बाहर में। 2 दिन का मैंने पीरियड दिया था, 2 दिन हो गए, चल भाई, ये नहीं करूँगा ना मैं। एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, which is why I usually stay away from tips and tricks to like live your life. Just live your life, just exist in that moment. जो भी tips and tricks आपको जहाँ से भी मिल रहा है कि क्वर्की बनो, ये करो, वो करो, फलान ढमकाना, यू हैव टू स्टैंड आउट, पहले ही 7 सेकंड के अंदर लड़की जज कर लेती है कि उसको तुम्हारे साथ बात करनी है या नहीं। These are very generalized in nature. These statements, these advices are very generalized in nature. तुम्हारी सिचुएशन हर बार अलग होगी। जिस इंसान ने भी ये सोचा था, किताब में लिखा था तुम्हारे पढ़ने के लिए, उसका पर्पस किताब में लिखना था सिर्फ ओनली फॉर देयर मॉनिटरी गेन, एंड नाउ यू आर फॉलोइंग दैट एंड यूजिंग योर कस्टमाइज सिचुएशन, अप्लाइंग दैट generalized tip, putting it in, and then you realize कि लग गए, बंदी भाग गई क्योंकि she thought you were too weird because you were trying to be weird to impress her. मत करो, मत करो. Stay as far as you can from tips and tricks. However, इसके बाद श्वेताब sir gives 2 solutions which are very realistic, very
यूज़फुल टू से द लीस्ट। तो उन पे आ जाते हैं एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस वीडियो। एंग्जाइटी भी हो रही है, फर्स्ट पॉइंट ये मुझे इससे रिजॉल्व करना है, और मैं बड़े प्रेम से भी कर सकता हूं, बड़े प्यार से भी करता हूं। एक हफ्ते बाद ही जब भी कॉल करेगी उसको थोड़ा सा गिल्ट होगा कि मैं एक हफ्ते से इग्नोर कर रही हूं, आएगी सामने, उससे कहो यार कोई नहीं, मुझे बस क्लियरली सब कुछ सच सच बता दे। आई अंडरस्टैंड, चीजें क्लियरली एफ डब है हमारे बीच में, क्लियरली यार एक हफ्ते का डेटा है, तो अब उस पर बकवास भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस क्यूरियोसिटी से समझना है हुआ क्या। एंड मैं रिस्पेक्ट करता हूं तुम्हारी, मेरे को तुमसे भड़स नहीं कर रही, मेरे को लड़ाई नहीं कर रही, मेरे को अपनी मेंटल स्टेट में क्लैरिटी चाहिए, पीस चाहिए, तो बस मैं क्यूरियोसिटी में जानना चाहता हूं हुआ क्या, क्या चेंज हुआ। मेरे को कोई लड़ाई भी नहीं है, मेरे को तेरे से कोई शिकवा भी नहीं है। यू जस्ट शोड मी व्हाट इज हैपनिंग एंड यू जस्ट शोड मी हु यू आर इन दिस मोमेंट। व्हाट यू फील इन दिस मोमेंट ही तुमने कम्युनिकेट किया है, तो मैं इस पर शिकवा नहीं कर सकता। इट्स डेटा टू मी। आई अप्रिशिएट तुमने इसको हाइड नहीं किया, आई अप्रिशिएट तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी एक हफ्ते से, और लेकिन तुम्हारा मन कहीं और था। दैट्स मच मोर डेंजरस, क्योंकि मैं फिर छलावे में फंसता। सो जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं क्यूरियस हूं हुआ क्या, वेयर डिड थिंग्स गो ऑफ द रेल्स। एंड दूसरा जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लड़कों को समझना चाहिए। मैं अपने अंदर बात करूं, ओके दोस्त, हम हमारे साथ हैं, हमारी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें अपना ख्याल रखना है, ये अपने से बात हो रही है। यहां पे भी कटेगा, अब मेरे को आना है किस मोड में, कि कैसे मैं कितनी जल्दी वापस अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कैसे तरीके, कितने 50 तरीके जिससे मैं सबसे जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो सकता हूं मेरे दोस्त। Correct. Let's talk about these 2 points. You think अब now the assumption is कि that you are at the end of your relationship and you need to move on from your relationship. This is that solution. So in order to move on from your relationship, you need to first have a closure. अगर सामने वाला आके तुम्हें कह रहा है कि ये फलान का ना, then have a calm discussion. धमकी देने की ज़रूरत नहीं है लड़की को, मैं तेरा घर जला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, दैट गेट्स वेरी डेंजरस वेरी क्विकली फॉर योर लाइफ और हर लाइफ। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी अ क्रिमिनल। मत करो वो सब, मत करो। जस्ट सिट डाउन, हैव अ काम डिस्कशन कि क्या दिक्कत थी, कहाँ, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग, टेल मी, आई एक्सेप्ट इट एंड देन आई मूव ऑन। हाउ टू मूव ऑन? टॉक टू योर सेल्फ, console yourself, understand what your goals are, understand who you are as a person, understand what you want to do in life, and if that person was indeed that important in your life to achieve your goals. Understand that, talk to yourself, be with yourself, just meditate over over your thoughts and come to a solution for yourself, not for the relationship, for yourself. Understand whether you really need that relationship. If you do, then fine, then go back to that person. But if you think that you do not need that relationship anymore and it's better for you to move on than to stick to a dead end relationship, then talk to yourself, have a plan for yourself, start executing on it, and then that's it. You will be सक्सेसफुल इन नो टाइम। आज के लिए इतना ही था, चलो बाय।